फिर से तो आप बताइए, आप बता रहे थे महाराज श्री राम किंकर उपाध्याय जी की कथा 1971 में ब्लैकआउट के दौरान हुई थी, तो वो कैसे संभव हुआ? इस वक्त जब ब्लैकआउट की घोषणा देश में कई भागों में हुई, तो मुझको स्मरण आ गया। मैं छोटा था लेकिन मुझको आज भी स्मरण है। 1971 में जो ब्लैकआउट हुआ था, उसमें पंडित राम किंकर जी की जो कथा हुई थी, टॉर्च की रोशनी और लालटेन पर हुई थी। आदरणीय पिताजी डॉक्टर बद्रीनाथ तिवारी के इस प्रयास को मैं आज भी याद रखता हूँ। जब ब्लैकआउट के सीन मैंने अभी टीवी वगैरह में देखे, तो मुझे गंगा जी का याद आ गई। कानपुर में गंगा जी के किनारे में सरकार ने इतनी लाइटें लगवा दी थी कि दुश्मन भ्रमित होके वहाँ समझे ये सिटी है, ये भी मुझको ख्याल है। और मुझको ये भी ख्याल है, तब सायरन नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, तो सीटियाँ बजती थी। सीटियाँ बजा बजा के लाइटें घरों की बंद करवाई जाती थी, और गलती से कोई खोलता था तो पब्लिक चढ़ बैठती थी। शीशों में बासी कागज के कागज लगा दिए जाते थे कि बाहर लाइट कतई नहीं आनी चाहिए। ये सब अभी जब ब्लैकआउट घोषित हुआ, तो 1971 की बातें हमको याद आ गई। और उस वक्त भी पूरा पंडाल खचाखच भरता था, और शांति के उद्देश्य को लेकर महाराज जी कथा भी इसी प्रकार से कहते थे कि देश और विश्व में शांति बनी रहे। आज इसकी महती आवश्यकता है। तो कैसे माइक वगैरह का यूज़ फिर उस समय होता था? कथा माइक कैसे? माइक होता था, लेकिन उसको लिमिटेड उसमें रखा जाता था। आवाज जो हो सिर्फ पंडाल के अंदर रहनी चाहिए, अच्छा। पंडाल के बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके एक लिमिटेड वोट और बैटरी से रखा जाता था। इसका भी विशेष ख्याल, सरकारी आदेश का तो पालन किया ही जाता था, व्यक्तिगत रूप से भी जनमानस पूरा सहयोग करती थी। और जिस वक्त हल्ला मचा था कि आगे तक आ गए आ गए आ गए, और उस वक्त भी यहाँ बड़ी उत्तेजना फैली थी, लेकिन आम जनमानस में नियंत्रण था, यह देखने काबिल था। जी, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल एक आश्चर्यजनक बात है जो हम लोग की जनरेशन ये इमेजिन भी नहीं कर सकती है कि महाराज जी ने उस समय भी कथा करी और आप लोग ने वो कथा करवाई। आज की पीढ़ी इसको किसी प्रकार का इवेंट न महसूस करे। ब्लैकआउट इवेंट नहीं होता है, इस सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बड़ी गंभीरता से युवकों को, बच्चों को, महिलाओं को आज लेना चाहिए। बताइए, इसको एंजॉयमेंट में कतई नहीं रखना चाहिए। देश की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए ब्लैकआउट अति आवश्यक है। और क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो है उस समय कथा हो रही थी तो एक तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर उस तरीके से बड़ा-सा। समय के अनुसार हाँ। ये सब आयोजन बड़ी शांति प्रदान करते हैं, और शांति के लिए ही ये सब चीजें अपने धर्मग्रंथ में लिखी गई हैं। उसका अनुपालन किया जाना चाहिए, और ऐसे मौकों में तो अवश्य किया जाना चाहिए। लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथाएं करवाते हैं। इस प्रकार के सार्वजनिक आयोजन अवश्य होने चाहिए। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है श्रीमान मुकुल तिवारी जी, और आपने हमारे साथ इतना सहयोग करा और इतनी अमेजिंग बात हम सबको बताई। जय सिया राम। यस।